दुबई अब सिर्फ टैक्स फ्री सैलरी या लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से इंडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब वहां का गोल्डन वीजा सिस्टम स्किल्ड प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बड़ा रास्ता बनता जा रहा है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक दुबई ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की फैमिलीज को 1,67,000 से ज्यादा गोल्डन वीजाज जारी किए हैं। इसका मतलब साफ है कि यूएई अब सिर्फ टेम्पररी वर्कर्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टैलेंट को अपने देश में रोक कर रखना चाहता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्डन वीजा सिस्टम असल में कैसे काम करता है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, रूल्स क्या कहते हैं इंडियंस के लिए, इसमें प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और आवेदन करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दुबई का गोल्डन वीजा एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो सिलेक्टेड कैटेगरीज के लोगों को लंबे समय तक यूएई में रहने की परमिशन देता है। इसमें खास बात यह है कि कई केसेस में एप्लीकेंट्स को ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी रेजिडेंसी स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और हाईली स्किल्ड वर्कर्स के बीच इसका इंटरेस्ट तेजी से बढ़ा है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो फैमिली इंक्लूजन को लेकर है। बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की स्पाउसेस और बच्चों को भी गोल्डन वीजा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इससे फैमिलीज को एजुकेशन, रेजिडेंस स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काफी मदद मिलती है। पहले गल्फ देशों में अक्सर जॉब खत्म होने के साथ रेजिडेंसी रिस्क भी जुड़ा रहता था, लेकिन गोल्डन वीजा मॉडल उस अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इंडियंस के लिए सबसे जरूरी बात ये समझनी चाहिए कि गोल्डन वीजा कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। एलिजिबिलिटी अलग अलग प्रोफेशनल कैटेगरीज के हिसाब से तय होती है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जनरली अपनी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सैलरी क्राइटेरिया और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ सकते हैं। कई सेक्टर्स में यूएई अथॉरिटीज स्पेशलाइज्ड टैलेंट को प्रायोरिटी दे रही हैं। रूल्स के अनुसार एप्लीकेंट्स को वैलिड डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, पासपोर्ट रिकॉर्ड्स और कई मामलों में वेरीफाइड प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स सबमिट करने होते हैं। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशन से पहले पेपर वर्क प्रॉपर्ली तैयार रखना बहुत जरूरी है। गलत डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फ्यूचर रिजेक्शन का कारण बन सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोल्डन वीजा सिर्फ रेजिडेंसी बेनिफिट नहीं देता बल्कि कई प्रैक्टिकल एडवांटेजेस भी जोड़ता है। लॉन्ग टर्म स्टे सर्टेनिटी होने से बैंकिंग, प्रॉपर्टी रेंटल, चिल्ड्रन स्कूलिंग और फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें रिलेटिवली स्टेबल हो जाती हैं। यही वजह है कि अब कई इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस, कनाडा और यूके जैसे ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस के साथ दुबई को भी सीरियस लॉन्ग टर्म ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। हालांकि एप्लीकेंट्स को यहाँ ओवर प्रोमिसेस और फेक कंसल्टेंसी ट्रैप से भी सावधान रहने की जरूरत है। गोल्डन वीजा पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ कई अनऑथराइज्ड एजेंट्स गारंटीड अप्रूवल के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। यूएई इमिग्रेशन रूल्स कैटेगरी स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए हर एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं करता। ऑफिशियल एलिजिबिलिटी और वेरीफाइड प्रोसेस चेक करना बेहद जरूरी है। जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूएई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस और लोकल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कई मामलों में सपोर्टिव फैक्टर मानी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्क वीजा होल्डर सीधे गोल्डन वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। हर केस अलग क्राइटेरिया पर इवैल्यूएट किया जाता है। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि एप्लीकेंट्स अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सैलरी रिकॉर्ड्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें। फैमिली स्पॉन्सरशिप या डिपेंडेंट इंक्लूजन वाले केसेस में रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली वेरीफाइड होने चाहिए। छोटे पेपर वर्क मिस्टेक्स कई बार प्रोसेसिंग डिलेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।